फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 5 पति होने के बावजूद भी रह गई ये महिलाएं नायिका कंवारी। देखिए, और 5 बच्चे। महाभारत की एक ऐसी नायिका ने पूरे जीवन में कई कष्ट सहे, लेकिन वह कभी पुरुष से, समाज से नहीं डरी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में, जिनको कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए, आखिर 5 पतियों और संतान होने के बाद भी द्रौपदी कैसे अक्षत कुंवारी रही। महाभारत में कई ऐसी रोचक कथाएं हैं जो आज भी लोगों को हैरानी में डाल देती हैं। इस महाकाव्य के हर किरदार के बारे में पढ़ना और जानना लोगों को आज भी पसंद है। तो चलिए, महाभारत के बारे में, द्रौपदी के बारे में जानते हैं। लेकिन आज हम आपको द्रौपदी के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण, यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उन्हें द्रौपदी को द्रौपदी कहा गया। और राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे, इसलिए द्रौपदी को पंचाली के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की इस नायिका को जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना ही वह किसी से डरी। द्रुपद पंचाल देश के राजा थे और वो राजकुमारी थी। भगवान श्री कृष्ण की सखी होने के वजह से द्रौपदी को श्री कृष्ण की सखी होने के बावजूद भी कृष्णा भी कहा जाता है, और यज्ञ से पैदा होने के कारण यज्ञसेनी भी कहा जाता है। यज्ञ के समान दहकने वाला द्रौपदी का व्यक्तित्व नारी सशक्तिकरण का संकेत है। भरी सभा में द्रौपदी के जब चीर निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब उन्होंने ज्ञानी और दिग्गज विश्व पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। पूरी दुनिया में द्रौपदी जैसी कोई महिला नहीं रही जिसके साथ इतने अत्याचार हुए हों और वो फिर भी धर्म के रास्ते पर चली रही हो। शास्त्रों में द्रौपदी को दिव्य कन्या या अक्षत कुंवारी कहा जाता है। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। इसी वरदान की वजह से द्रौपदी सभी पतियों के साथ समान व्यवहार करती थी। आइए जानते हैं 5 पति होने के बाद भी कैसे आजीवन कुंवारी रही द्रौपदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने द्रौपदी को वरदान देना चाहा। तब द्रौपदी ने कहा कि वह ऐसा पति चाहती है जिसमें 14 गुण हो। भगवान शिव ने वरदान दे दिया, लेकिन 14 गुण एक इंसान में मिलना असंभव था। जो उन्होंने कहा, वह उन 5 पतियों की पत्नी बनेगी जिसमें सभी 14 गुण होंगे। द्रौपदी को 5 पांडवों के रूप में ऐसे पति मिले जिसमें सभी 14 गुण थे। सभी श्रेष्ठ गुणवानों के साथ भगवान शिव ने द्रौपदी को एक अत्यंत वरदान दिया कि वह विवाह होने के बाद भी हमेशा कुंवारी रहेगी। वह हर दिन स्नान करने के बाद फिर से पवित्र हो जाएगी। दक्षिण भारत में द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, जिसका जन्म सभी राजाओं के अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ था। साथ ही महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मदद के लिए काली ने द्रौपदी का अवतार लिया था। श्री कृष्ण के बीच क्या असली था रिश्ता, चलिए जानते। महाभारत में द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध मित्रता और मार्गदर्शन का था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सखा और मार्गदर्शन माना था। कर्ण या श्री कृष्ण से प्रेम का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। महाभारत यूँ तो सभी किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा ही एक मिथक है कि द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध को है। वहीं कुछ कहानियों में द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति प्रेम होने का भी दावा किया, लेकिन ये सब सच नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को आज भी दुनिया का सबसे समकालीन ग्रंथ माना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को ही दिया था, जो द्रौपदी के 5 पतियों में से एक था। संबंधियों की बात करें तो अर्जुन की माँ और द्रौपदी की सास श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था, जो अभिमन्यु की माँ थी। लेकिन इन रिश्तों से अलग श्री कृष्ण और द्रौपदी में एक संबंध था, वह था मित्रता और मार्गदर्शक का। युद्ध के दौरान कई जगह इस तरह की कहानियाँ आती कि द्रौपदी को कर्ण और श्री कृष्ण से प्रेम था, लेकिन यह सही नहीं है। कृष्ण और द्रौपदी को एक सखा मार्गदर्शक रूप में देखती थी। उनके साथ अपनी सारी चिंताओं और पीड़ाओं को साझा करती थी, क्योंकि वो ईश्वर हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच किसी प्रकार का और कर्ण के साथ ऐसा कोई रिश्ता द्रौपदी का नहीं था। ये सब मिथ्या है। इस स्वयंवर में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सब मौजूद, लेकिन द्रौपदी ने ब्राह्मण रूपी अर्जुन का ही वर्ण किया। इसके अलावा जुए के खेल में जयद्रथ और कीचक की असलियत
घटनाओं में स्पष्ट होता है कि द्रौपदी एक बहुत सुंदर और आकर्षक महिला